हेलो फ्रेंड्स, प्रतीक्षाज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी डिश बनाने वाले हैं जो कि हर डिश के साथ सर्व होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है। हम आज बनाने वाले हैं रोटी और पराठे, जो कि पूरी इंडिया में अगर पराठे नहीं होते तो रोटी तो 100% होती है। तो ये हर डिश के साथ सर्व होता है। तो आज हम ये बनाना सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, रोटी और पराठे बनाना बिल्कुल ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। और जो बिगिनर्स है उनको एकदम से गोल रोटी नहीं आने वाली है, सो उनके लिए भी मैंने एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताया है। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि वो वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा गूंदना पड़ेगा। उसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा प्लेट, फिर मैंने लिया है साफ़ पानी, छन्नी, आटा छानने के लिए, और फिर हम इसमें आटा ले रहे हैं छानने के लिए। ये मैं गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। इसे हम इस तरह से छान लेंगे। छानने के बाद ये जो ऊपर का ये रह जाता है, इसे हमें फेंक देना है। आटा छान लेने के बाद हम ये छाना हुआ आटा ही लेने वाले हैं। रोटी बेलते समय ये हमें लगेगा। तो आटे में आपको इस तरह से एक गोल बना लेना है बीच में। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रहे कि एकदम से पानी नहीं डालना है, वरना आपको मेजरमेंट इसका समझ में नहीं आने वाला है। सो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिक्स करते रहना है। हमें इसे इस तरह से बनाना है कि ये ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, मीडियम टाइप का बनाना है। इस तरह से ये ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें सारे आटे को इस तरह से गूंद लेना है। अभी ये सबको हमें एक ही गोले में कन्वर्ट करना है। आप ये दोनों हाथ से कर सकते हो। अभी ये जो नीचे वगैरह चिपका हुआ होता है, इसे भी आपको थोड़ा सा रब करके निकाल देना है। अगर ऐसे हाथ से नहीं निकल रहा है तो आप थोड़ा आटा डाल के भी निकाल सकते हो। सबको हमें एक जान कर लेना है।
तो जो आपके हाथ पे भी लग जाता है, इसे भी आप थोड़ा सा आटा डाल के इस तरह से निकाल सकते हैं। और अब हमें थोड़ा सा ऑयल लेना है, हाथ पे लेना है और अभी हमें इसे आटे को तेल से मालिश करनी है। अब देख सकते हो, आपको इस तरह से कंसिस्टेंसी बना लेनी है, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। इससे क्या होगा कि आपको रोटियां बनाने में आसानी हो जाएगी। अगर इससे पतला होगा तो आपकी रोटियां बेलन को वगैरह चिपक जाएगी, और गाढ़ी होगी तो फिर आपको बेलना ही नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होगी बेलते समय रोटियां। वो जो कहते हैं ना, पापड़ बेलने पड़ते हैं, उस तरह से हो जाएगा आपका। रोटियों के बजाय आपने पापड़ बेल दिया, ऐसा हो जाएगा। इसकी अच्छे से अभी तेल से मालिश हो चुकी है, तो अभी हम इसे आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अभी हम रोटी को बेलना स्टार्ट कर देंगे। हमारे आटे को भीगते हुए आधा घंटा हो चुका है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने एक इस तरह से गोला बना लिया है, मीडियम साइज़ का। फिर हमें इसे आटे में डिप कर लेना है और एक छोटा गोला बना लेना है इसका। फिर हम इसके अंदर लगाएंगे एडिबल ऑयल। आप इसके बजाय घी भी लगा सकते हो। फिर इस तरह से शेप हो जाने के बाद हम इसे राउंड शेप में बनाना स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको इसकी एजेस जो होती है, इसको बेलना है। इसी तरह से इसकी एजेस को हमें बेलते रहना है। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा राउंड शेप तैयार। अभी हम इसे सेक देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं जमता है टेंशन मत लीजिए। आप बिल्कुल बिगिनर हो तो इसके आगे वाला जो स्टेप है वो मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बताऊंगी, जो कि बिल्कुल आसान होने वाला है। फ्रेंड्स, स्टे ट्यून। फ्रेंड्स, ये तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी हम इस रोटी को सेक लेंगे। तो हमें
इसको एक तरफ से मीडियम सेक लेना है और दूसरी तरफ को अच्छे से सेक लेना है। सो फ्रेंड्स, ये जैसे ही थोड़ा सा सिक गया ऐसा लगे तो ये मैं चिमटा यूज़ कर रही हूँ। अभी हम हमारी रोटी को इस तरह से गैस पर रख देंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से फूल रही है। ये रोटी के कर लिया मैंने सर्व और इसके ऊपर हम डालने वाले हैं 1 चम्मच घी। सो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी पहले टाइप की रोटी। और अब मैं जो नेक्स्ट बताने वाली हूँ वो बिगिनर्स के लिए होने वाली है। आपको एक इस तरह का गोल बना के ले लेना है और इसे आटे में डुबो के आपको जिस तरह से बेलनी आती है आप उस तरह से बेल दीजिए इसे। इस तरह से बेलने के बाद जो गोल नहीं आती है पहली बार में, सो आप मतलब जिस भी बर्तन को ऐसा कार होता है और गोल शेप का होता है उसे आप इस पर इस तरह से प्रेस कर दीजिए और इसकी साइड निकाल लीजिए। और ये हो गई आपकी परफेक्टली गोल रोटी तैयार। इसे हम अभी सेक लेंगे तवे पर ही। इसे मैं ईटिंग ऑयल में ही सेक रही हूँ। आप ऑयल के बजाय घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमारी जो रोटी है वो अभी दोनों साइड से ऑलमोस्ट पक चुकी है। ये हो गई हमारी दूसरी रोटी तैयार। अभी हम 2 तरह की रोटियां हो गई। अब हम बनाएंगे पराठे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्वायर शेप का पराठा। इसके लिए भी मैंने एक आटे का गोल ले लिया है। फिर हमें इसे सूखा आटा लगा के इस तरह से बेल लेना है। फिर हमें इसके अंदर लगाना है घी। घी लगाने के बाद हम इस पे थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसे हम स्क्वायर शेप दे देंगे। फिर से हम इसे सूखे आटे में लगाकर
इसी शेप में बेलना स्टार्ट कर देंगे। आपको इसकी सिर्फ एजेस पे बेलते रहना है, जैसे कि ये वाली, फिर ये वाली, इसी तरह से बेलते रहना है। सो ये तैयार हो जाने के बाद हम इसे भी सेक लेंगे। ये पराठा इसलिए मैं इसे घी लगाकर सेक रही हूँ। आप हीटिंग ऑयल डालकर भी सेक सकते हो। घी डालने से पराठे बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं। इसे भी हमें दोनों साइड से सेक लेना है। मैं दूसरी साइड भी घी लगा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा पराठा दोनों साइड से सिक चुका है। अभी हम इसे सर्व कर लेंगे। ये हो गया हमारा स्क्वायर शेप पराठा। अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पराठे की तरफ। अभी हम बनाने वाले हैं ट्रायंगल शेप पराठा। इसके लिए भी मैंने आटे का गोल बना लिया था, फिर मैंने इसे सूखा आटा लगा दिया। इस तरह से मैं बेल रही हूँ। फिर हम इसके अंदर लगाएंगे घी। इसमें मैं डाल रही हूँ सूखा आटा। आप याद रखें कि ये जो मैं सिर्फ घी और सूखा आटा डाल रही हूँ, इसके बजाय आप इसमें नमक, मिर्च या फिर कोई भी मसाला डाल सकते हो, जिससे कि पराठे वाली टेस्ट आ जाए, मतलब मसाला वाला पराठा हो जाए वो। सो ये आटा डालने के बाद हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। फिर हमें यहाँ भी थोड़ा सा घी लगाकर थोड़ा सा आटा डालना है। इसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अभी हम इसे हाथ से ही थोड़ा थोड़ा बेलना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से फिर थोड़ा ये शेप ले ले। इसके बाद हम बेलन से इसे बेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बेल लिया मैंने इसे ट्रायंगल शेप में। अभी हम इसे भी सेक लेंगे। इसे भी मैं घी लगाकर सेक रही हूँ। आप इसमें हीटिंग ऑयल भी डाल सकते हो। इसे भी हमें दोनों तरफ से सेकना है। तो ये भी सिक चुका है दोनों तरफ से। ये हो गया हमारा ट्रायंगल शेप पराठा तैयार। अभी हम तीसरे पराठे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हमारा तीसरा और आखिरी पराठा है लच्छा पराठा। इसके लिए मैंने इस तरह से आटे का गोल ले लिया है और फिर इसे मैंने सूखा आटा लगाकर इसे हमें गोल शेप में बेल देना है। तो गोल शेप में बना देने के बाद हमें इस पर घी डालने वाले हैं। घी को हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है इस पर। और इसके बाद हम इस पर डालेंगे सूखा आटा। अभी हमें क्या करना है कि जो चाइने वाले पंखा होते हैं ना, उस तरह से इसको शेप देना है हमें। इस तरह से फिर इसे उठाकर यहाँ
और ये ऐसा शेप हो जाने के बाद हमें एक तरफ से इसे गोल कर देना है। और इस तरह से इसे प्रेस करना है। अभी हम इसे सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेलना स्टार्ट कर देंगे। ये जो डंडी आती है ये आप इसे अंदर की तरफ डालकर इसका इस तरह से अटैच कर सकते हैं। पहले हम इसे हाथ से ही बेलना स्टार्ट कर देते हैं। और अब हम इसे बेलन से बेलना स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया बेल के तैयार। अभी हम इसे सेक लेते हैं। तो सेकते वक्त हम पहले ही थोड़ा सा घी डाल देंगे और फिर हम इस पर पराठा डालेंगे। इसे भी हम घी में ही सेकेंगे। आप चाहो तो आप ईटेबल ऑयल में सेक सकते हो। इसे भी हमें दोनों तरफ से सेकना है। और ये हो गया हमारा आखिरी पराठा, लच्छा पराठा तैयार। सो देखा फ्रेंड्स, रोटी और पराठे बनाना कितना आसान है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो में किस डिश पे बनाऊं। सो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। इस कोर्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्री वाले कोर्स का फ़ायदा ले सके। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।